बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम जिक्र की जिसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। वो जिक्र जो एक तरफ गुनाहों की तारीकियों से निकाल कर निजात का रोशन रास्ता दिखाता है तो दूसरी तरफ बेपनाह बरकतों की बारिश करता है। जी हाँ, हम बात करेंगे इस्तग़फ़ार की। और आज की इस वीडियो में हम खालिस मुसलमानों की कहानी सुनाएंगे जो गुनाहों में पड़ गए थे लेकिन फिर ईमान की तौफीक से इस्तग़फ़ार की राह पर आ गए और अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने लगे। उनकी तब्दीलियों की कहानी इस्तग़फ़ार की ताकत को वाज़े करेगी। लिहाजा आप सबसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। नाज़रीन, सबसे पहले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की एक कहानी है जो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद दीगर कहानियों की तरफ भी आएंगे जिससे इस्तग़फ़ार की ताकत के हवाले से आप जान सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज से ही आप इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी से ये कहानी है। इमाम अहमद इस्लाम के एक मशहूर आलिम और उन्हें एक मशहूर आलिम दीन समझा जाता है जिन्हें अक्सर शेखुल इस्लाम या अहले सुन्ना का इमाम कहा जाता है। बुढ़ापे में जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे थे तो एक बस्ती के पास आकर रुके। नमाज के बाद वो मस्जिद के सहन में रात गुजारना चाहते थे क्योंकि वो शहर में किसी को नहीं जानते थे। अपनी आजिज़ी की वजह से उन्होंने अपना तारुफ किसी को नहीं करवाया था, ये सोच के कि अगर उसने ऐसा किया तो बहुत से लोग उसका खैर मकदम करेंगे। अहमद बिन हम्बल को पहचानने में नाकामी पर मस्जिद के निगरान ने उन्हें मस्जिद में रहने देने से इनकार कर दिया। चूँकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह काफी बूढ़े हो चुके थे, निगरान को उन्हें घसीट कर मस्जिद से बाहर लाना पड़ा। ये देखकर करीब के एक नानबाई को उस शख्स यानी इमाम अहमद बिन हम्बल पर तरस आया और उसने रात के लिए मीज़बानी की पेशकश की। नानबाई के साथ क़याम के दौरान इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि नानबाई मुसलसिल इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने नानबाई से पूछा कि क्या इस्तग़फ़ार कहने की मुसलसिल मश्क उस पर कोई असर करती है? तो नानबाई ने जवाब में इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी तमाम दुआएं कबूल की हैं सिवाय एक के। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या दुआ है कि कबूलियत का शरफ नहीं मिल रहा, नानबाई ने जवाब दिया कि वो अल्लाह से दुआ करता है कि वो उसे मशहूर आलिम दीन इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलने की सआदत फराहम करे। इस पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिर्फ उनकी बात नहीं सुनी लेकिन घसीट कर अपने बेकर की दहलीज पर ले गया था। नाजरीन, ये कहानी कसरत से इस्तग़फ़ार कहने की ताकत की याद दहानी करवाती है। ये याद रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे। नाजरीन, इस्तग़फ़ार सुस्ती, काहली और मायूसी का भी तजुर्बा शुदा इलाज है। इस हवाले से एक और कहानी भी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। डॉक्टर उमर अब्दुल काफी ने बताया कि एक दिन वो एक मस्जिद में जुमे का खुतबा दे रहे थे। नमाज के बाद एक आदमी उनके पास आया जिसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। हैरत की बात यह है कि उसने जाहिर किया कि उसे अपने बारे में बिल्कुल कोई परवाह नहीं। उन्होंने डॉक्टर उमर से कहा कि मैं बहुत सुस्त हूँ, बहुत ज्यादा नींद के साथ मैं मुश्किल से जागता हूँ, मैं सिर्फ खाने के लिए जागता हूँ और दोबारा सोता हूँ। मैं अपने काम काज, अपने मुस्तकबिल और हर चीज को नजरअंदाज कर देता हूँ और मुझे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं। मेरे बच्चे ये समझते हैं कि मैं एक अजीब इंसान हूँ और बहुत बोर करने वाला हूँ। मुझ में जोश की कमी है और मुझे हमेशा मायूसी होती है। मुझे क्या करना चाहिए? बराह करम आप मेरी मदद फरमा दें। डॉक्टर उमर ने उसे एक दिन में कम अज कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहकर अल्लाह से माफी मांगने और एक हफ्ते के बाद उसके पास वापस आने और उसका नतीजा बताने के लिए कहा। तो वो शख्स कहने लगा कि जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सुस्त हूँ, मैं दिन में 15 घंटे से ज्यादा सोता हूँ
बताऊं, मैं अपनी दुआओं, अपने बच्चों और अपने कामों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा हूं और आप मुझे अल्लाह से माफी मांगने का कह रहे हैं, यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का कह रहे हैं। डॉक्टर उमर ने कहा कि आओ बेटा, हम हैं गोश्त और खून के बने हुए। हम इंसान अपने परवरदिगार की नाफरमानी करने और गुनाह करने का इंकशाफ करते हैं। ये गुनाह हमारे जिस्मों पर भारी हो जाते हैं और हमें ये गुनाह सुस्त तरीन बना देते हैं। वो हमारे जोश और हमारे जज्बे को ख़त्म करते हैं और हमें सुस्ती और सख्ती का दर्स देते हैं। मेरे मशवरे को सुनो और इसके नतीजे पर आप हैरान रह जाएंगे। 6 दिन गुजरे कि वो शख्स डॉक्टर उमर के पास दोबारा आया और आकर कहने लगा कि जनाब, मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। अब मैं कभी कभी एक दिन में 100 मरतबा या 400 मरतबा या 1000 बार भी इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल में सरगर्मी और इल्हाम पैदा कर दिया है। मैं 7 घंटे से भी कम सोता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने काम की जगह की हर सरगर्मी में खुद को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक नई शराकत दारी पर इत्तेफाक किया है और मैंने 4 दिन से भी कम अरसे में मुआहिदा कर लिया है। इन दिनों मैं कभी भी अपनी दुआओं से महरूम नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत करीब हूँ। इस्तग़फ़ार मेरे लिए एक मुहर्रिक दवाओं जैसी एनर्जी ड्रिंक, बिजली के चार्जर की तरह बन गया है। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार ऐसे हाथ की तरह है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। ये हमारे परवरदिगार की तरफ से एक ताकत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे छतरी हमें सूरज और बारिश से बचाती है। इस्तग़फ़ार उस हाथ की तरह है जो हमारी राह में आने वाली किसी भी मुश्किल से हमारी हिफाजत करता है। नाज़रीन, तफसीरुल करतबी में जिक्र है कि एक शख्स ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से कहत साली की शिकायत की तो आपने फरमाया कि अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो। एक और शख्स ने उनसे गुर्बत की शिकायत की तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें मुआफ़ करे, यानी इस्तग़फ़ार करो। एक और आदमी ने आकर कहा कि अल्लाह से दुआ करें मुझे एक बच्चा अता करने के लिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो। एक और आदमी ने शिकायत की कि उसका बाग खुश्क है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो। उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नूह में इरशाद हुआ कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। एक हदीस के रावी से इस्तग़फ़ार का तरीका पूछा गया तो उसका जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, मैं अल्लाह से माफ़ी का सवाल करता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, आप गौर करें कि इस वक्त पूरी उम्मत गुनागूं मसाइल, अमराज और परेशानियों में घिरी हुई है और तरह तरह के अज़ाबात का शिकार है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे निजात की क्या सूरत हो सकती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर काम के लिए इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार की कसरत अज़ाब से बचने का ज़रिया है। इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिस पर वादा खुदाबंदी है कि उम्मत अज़ाब से महफूज रहेगी। आज हम जो तरह तरह के अज़ाबात का शिकार हैं, इसकी वजह यह है कि हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मुआफ़ी और इस्तग़फ़ार नहीं करते, क्योंकि अगर हम गुनाहों के बाद सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करते रहें तो हम इस तरह के परेशान कुन हालात से हरगिज़ दो चार नहीं होते, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद हुआ, और अल्लाह ताला हरगिज़ ना अज़ाब करता उन पर जब तक तू रहता उनमें, और अल्लाह हरगिज़ ना अज़ाब करेगा उन पर जब तक वो माफ़ी मांगते रहेंगे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अर्ज़ कायनात में 2 अमान दिए गए हैं। ज़मीन के 2 अमान में से एक तो उठा लिया गया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और दूसरा बाकी रह गया और वो इस्तग़फ़ार है। इसको मजबूत पकड़ लो। बहवाला रूह की बीमारियों का इलाज, सफ़ा नंबर 31। नाज़रीन, मालूम हुआ कि उम्मत जब तक इस्तग़फ़ार करती रहेगी अल्लाह ताला के अज़ाब से महफूज रहेगी। इसकी मजीद तायीद इस हदीस शरीफ से भी होती है कि मुस्नद अहमद में हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि बंदा अज़ाब खुदाबंदी से अमन में है जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करता है। मालूम
मालूम हुआ कि हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार यानी गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार के मानी है मग़फ़रत तलब करना, यानी जब इंसान से अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाए और इंसान उस पर नादिम हो गया कि मैंने अपने खालिक व मालिक की नाफरमानी की है और फिर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा, तो शुरू में उसको इस्तग़फ़ार कहते हैं। लेकिन इस्तग़फ़ार में अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से निदामत हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, उसे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की वसी रहमत के सामने हमारे गुनाहों की क्या हैसियत, बशर्तिया कि इंसान गुनाहों पर नादिम भी हो। चुनाचे हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा शैतान ने कहा कि ऐ रब, कसम है तेरी इज्जत की कि मैं तेरे बंदों को बहकाता ही रहूंगा जब तक कि उनकी रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी। इस पर अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम और रुतबे बुलंदी की कसम है कि मैं उनको बख्शता रहूंगा जब तक वो मुझसे मग़फ़रत तलब करते रहेंगे। बहवाला मिशकात शरीफ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुद भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और वो भी अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे और ज़िक्र खुदाबंदी करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, तो इसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।